हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जो पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा नवीनतम दृष्टिकोण की जो थ्योरी है, उसको आपको परीक्षण करना है। और साथ ही साथ विश्व में जो हमारे पर्वत के जो अनेक प्रकार हैं, उनको उत्पत्ति के आधार पर विभाजित करना है। ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम दो थियरी जो हमारा पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो थियरी हमारा प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, और दूसरा हमारा थियरी है कोबर का जो हमारे जियो सिंक्लिनल हमारी थियरी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो विश्व में अनेक प्रकार के जो पर्वत जो पाए जाते हैं, उनको उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोग विभाजित करेंगे। देखो, पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम ओरोजेनेसिस बोलते हैं। ओरोजेनेसिस जो वर्ड है, ये यदि आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की बात की जा रही है। तो ये हमारा भूवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, और इससे हमारा पर्वत निर्माण होते हैं। अलग अलग जो पर्वत होते हैं, बलीय पर्वत या हमारा जो ब्लॉक पर्वत होते हैं, ये सारे पर्वत हमारा पर्वत निर्माण ओरोजेनिस प्रोसेस से होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी हमारी थियरी है, लेकिन नवीनतम थियरी में दो हम जो हमारे सिद्धांत है उसको हम यहाँ पे शामिल किए हैं। पहला प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। देखो, ये हमारा सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है। सबसे नवीनतम या सबसे जो स्वीकार्य सिद्धांत है हमारा प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या बोलता है, बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे तो पर्वत निर्माण कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो प्लेटें मिलते हैं अभिसारी प्लेट सीमाएं पे, यानी कन्वर्जेंस जहाँ पे बाउंड्री होती है, वहाँ पे हमारा पर्वत निर्माण होता है। देखो, ये हमारा मान लो एक हमारा कौन सी महाद्वीपीय पर्वत है, कॉन्टिनेंट की पर्वत है, दूसरी भी हमारी कॉन्टिनेंटल पर्वत है। दोनों सॉरी दो यदि प्लेट है, एक हमारा महाद्वीपीय प्लेट है, एक ओर दूसरी ओर भी महाद्वीपीय प्लेट है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा पर्वत बनता है, वलित पर्वत बनता है। वलित पर्वत, ठीक है। जैसे आप हिमालय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिमालय का उदाहरण लेंगे। एक ओर हमारा जो इंडिया की जो प्लेट है और दूसरी ओर हमारा यूरेशिया की प्लेट है, दोनों मिल रहे हैं, अभिसारी हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हिमालय पर्वत बहुत बड़ा पर्वत बनता है। दूसरे केस में भी हमारे वलित पर्वत ही बनते हैं, जब एक ओर हमारा महाद्वीपीय पर्वत होता है, दूसरी ओर हमारा जो ओशियनिक हमारा जो प्लेट होता है, ठीक है। एक ओर हमारा महाद्वीप का प्लेट, दूसरा ओर हमारा समुद्री प्लेट, दोनों कन्वर्ज करते हैं, तब पर भी हमारा वलित पर्वत बनता है। वलित पर्वत बनता है, लेकिन इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है। जहाँ पे दो महाद्वीपीय जो प्लेट मिलते हैं, उसकी जो वलित पर्वत निर्माण होता है वो बहुत ऊंची होती है, जैसे हिमालय। लेकिन एक तरफ महाद्वीपीय, दूसरी तरफ हमारा ओशियन की जो हमारी प्लेट होती है, दोनों मिलते हैं तो वलित पर्वत बनता है, लेकिन थोड़ा छोटा बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो जो हमारा एंडीज और रॉकी पर्वत है, दोनों हमारा वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक ओर हमारा पैसिफिक की जो प्लेट है, पैसिफिक ओशियन की प्लेट है, दूसरी ओर नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है। आ, उसको हम बोलेंगे देखो, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट के कॉन्टिनेंट प्लेट बोलेंगे, ओशियनिक प्लेट हमारा प्रशांत जो महासागर है वो हमारा है। दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे हमारा जैसे एंडीज जो हमारी पर्वत बनती है साउथ अमेरिका में, और रॉकीज पर्वत बनती है हमारी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। उसके साथ साथ बाजू में हमारा ज्वालामुखी पर्वत भी बढ़ते हैं, क्योंकि ओशियनिक प्लेट जब सबडक्ट होते हैं, नीचे जब जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसके बाजू में हमारी ज्वालामुखी पर्वत भी बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, वो बोलता है कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, वहाँ पे हमारा वलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत हमारा बनते हैं। और जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, वहाँ पे तो नए हमारा
जो एरिया है, क्रस्ट है, वो निकलता है, यानी कि रिज बनते हैं। रिज जो ओशियन में आप देखोगे वो हमारे रिज बनते हैं जब हमारा दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। ये हमारा पहला सिद्धांत है। दूसरा पर्वत निर्माण सिद्धांत में हमारा है कोबेर का, या कोबेर बोलेंगे इसका, भू सिंक्लिनन थ्योरी। ठीक है, ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे अल्फ्रेड कोबर। इन्होंने पर्वत निर्माण के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसको भू सिंक्लिनर सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत में क्या बोलता है कि इनिशियली जब पर्वत नहीं थे ना, जहाँ पे अभी वलित पर्वत हैं जैसे हिमालय हैं, वहाँ पे पहले गर्त था। ठीक है, इस तरह से गड्ढा था और दोनों साइड पे ये हमारा एक स्टक, दोनों साइड पे एक थोड़ा सा ऊंचा था, एक गर्त था। ठीक है, और यहीं पे वलित पर्वत बने। कैसे बने? यहाँ से जो नदियाँ हैं अपने साथ इरोजन करके अपरदन पदार्थ लाके यहाँ पे गर्त में जमा करते गए, सेडिमेंट यहाँ पे जमा करते गए, और ये वाले एरिया को कार्टाजेन बोला। ठीक है, स्थिर लैंड मास या कार्टाजन इधर वाले को, और इसको बोला जियोसिंक्लाइन। ठीक है, गर्त वाले को जियोसिंक्लाइन बोला। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, यहाँ से नदियाँ अपरदन करके यहाँ पे गर्त में जाके जमा करती रही, और यहाँ से संपिंडन जो हमारी फोर्स लगे, कंप्रेशन फोर्स दोनों साइड से लगे, स्थिर जो लैंडमास है जिसको कार्टाजेन बोले, और जब संपीड़न फोर्स ज़्यादा लगे तो धीमे धीमे ये करके ये जो गर्त था और सेडिमेंट जो जमा थे वो हमारे ऊपर उठ गए। सेडिमेंट ऊपर उठते गए और वलित पर्वत बना जैसे हिमालय। ठीक है, तो ये हमारा कोबर का भू सिंक्लिनर जो हमारा सिद्धांत है ये हमारा एक्सप्लेन करता है। अब पर्वत, जो विश्व के हमारे पर्वत हैं, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण यदि करेंगे तो पहला हमारा उत्पत्ति के आधार पर हमारा जो वर्गीकरण है माउंटेन का, वो हमारा है वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। वलित पर्वत हमारा अभिसारी जो प्लेट के बाउंड्री पे बनता है। अभिसारी का मतलब दो हमारे प्लेट जब कन्वर्ज करते हैं, चाहे कंटिनेंट हो या हमारे ओशियनिक हो या ओशियनिक और कंटिनेंट हो। तो ओशियनिक यदि हम दोनों कन्वर्ट करता है तो वल्केनिक हमारा जो माउंटेन बनते हैं। कंटिनेंट यदि कन्वर्ज करता है तो हमारा वलित पर्वत बनते हैं, और कंटिनेंट और ओशियनिक हमारे प्लेट दोनों कन्वर्ज करते हैं तो वलित पर्वत बनते हैं और हमारा वल्केनिक पर्वत भी बनते हैं। तो वलित पर्वत का निर्माण हमारा अभिसारी प्लेट के बाउंड्री पे होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिमालय, आल्प्स, राकीस पर्वत, एंडीज, ये हमारा वलित पर्वत का उदाहरण है। दूसरी टाइप के जो पर्वत हमारे है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन को हिंदी में बोलते हैं खंडित पर्वत। देखो, खंडित पर्वत हमारा फॉल्टिंग की प्रक्रिया से बनता है, भूपातन जिसको हिंदी में बोलते हैं फॉल्टिंग। क्या होता है कि मान लो ये हमारा एक प्लेन एरिया है, किसी वजह से इसमें फॉल्ट आ गया, यहाँ पे प्लेट क्या हो गई, जो पार्ट ऑफ लैंड है ये हमारा नीचे आ गया और इधर वाला भी हमारा नीचे आ गया, तो बीच वाला क्या है, बीच वाला जहाँ था वही रह गया। तो ऐसे बाद में हो जाएगा क्योंकि ये प्लेट नीचे आ गए ऐसे, तो ये ऊंचा, एक्चुअली ये ऊंचा उठा नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों साइड वाले नीचे आ गए तो ये हमारा ऊंचा उठा हुआ दिखेगा भाग, इसी को बोलेंगे हमारा ब्लॉक माउंटेन। तो इसका उदाहरण आप देखोगे फ्रांस में वोसज जो पर्वत है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, सियरा नेवादा आपको अमेरिका में है, ये हमारा खंडित पर्वत का उदाहरण है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी तरह की जो पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत हमारा जो सबडक्शन जोन जहाँ पे बनता है वहाँ पे हमारे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पे आप बात करेंगे तो जब हमारा एक तरह से कंटिनेंट जो हमारे महाद्वीपीय प्लेट होती है, दूसरा हमारा ओशियनिक प्लेट होती है, दोनों हम मिलते हैं तो ओशियनिक प्लेट भारी होने से ये नीचे चले जाती है, सबडक्शन बनता है, तो यहाँ पे हमारा वल्केनिक माउंटेन बनता है, ज्वालामुखी पर्वत बनता है। दूसरे केस में क्या होगी, जब हमारे दो ओशियनिक की जो प्लेट है, दोनों ही जो समुद्री प्लेट है दोनों अभिसारी होते हैं, दोनों मिलते हैं एक साथ, तब पर भी यहाँ पे एक प्लेट नीचे जाता है, सबडक्शन होता है और उसी जगह पे वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हो माउंट फुजी जो जापान में है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, हवाई द्वीप जो समूह है
वो आपको यूएसए में, ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। चौथी टाइप की जो पर्वत हमारे है रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। देखो अवशिष्ट पर्वत ये अलग टाइप की एक तरह से पर्वत नहीं है, लेकिन लाखों साल बाद जब वलित पर्वत हमारा होती है, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, उसके रेसिडुअल बचते हैं, तो अभी थोड़ा सा छोटा कम ऊंचाई वाला जो पर्वत होता है उसी को बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। उदाहरण के तौर पे जैसे अरावली, अरावली एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ऊंचे पर्वत थे पहले, ये वलित पर्वत का ही उदाहरण था, लेकिन आज अरावली पर्वत के जो अवशिष्ट सिर्फ बचे हुए हैं, इसीलिए इसको अवशिष्ट के कैटेगरी में लाएंगे। तो भारत में अरावली पर्वत हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। स्पेन में सियरा जो पर्वत है वो भी एग्जाम्पल है। पहले ऊंचे पर्वत थे, लेकिन अपरदन कारकों की वजह से अभी अधिकांश भाग हमारा कट गया है और कठोर भाग सिर्फ बचा हुआ है, इसको बोलेंगे अवशिष्ट पर्वत। अब हमारे लास्ट जो पर्वत है गुम्बादार पर्वत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोम माउंटेन। देखो ये एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वाल्केनिक जो इरेक्शन होते हैं कभी कभी हमारा अर्थ के क्रस्ट के ऊपर वाल्केनिक ना आके नीचे ही जमा हो जाते हैं। मान लो हमारा अर्थ का ये सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ये वाल्केनिक हमारा इरेप्शन हुआ था, लेकिन डोम जैसे आकृति मैग्मा यहीं आपके यहाँ के ठंडा हो गया। मैग्मा क्या है, बहुत कठोर है, ठीक है। और इधर वाले जो भाग है, जो बाकी मिट्टी थी, ये थोड़ा कम कठोर है या मुलायम है एक तरह से। तो अपरदन जब होती है, सॉइल इरोजन जब होता है, तो इरोजन करके ये वाला भाग जो है ये हट के नदी बहा के ले गया, ठीक है। लेकिन जो ये मैग्मा था, जो जमीन के अंदर जो ठंडा हुआ था, वो काफ़ी कठोर होता है, मजबूत होते हैं, वो इरोजन से नहीं बह पाया। तो ओवर द टाइम आप देखोगे मैग्मा सिर्फ ये बचा रह जाएगा, बाकी जो अर्थ के सरफेस है वो नीचे आके ऐसे दिखेंगे। ये ऊंचा हुआ भाग जो दिखेगा इसे बोलेंगे गुम्बादार पर्वत। जैसे अमेरिका में आप देखोगे तो एंडीरोडैक जो पर्वत है, या एलबुर्ज पर्वत ईरान में देखेंगे, ये हमारा गुम्बादार पर्वत का एग्जाम्पल है। ये मैग्मा के अंदरूनी दबाव के कारण ये हमारा बनते हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार के पर्वत हो गए। निष्कर्ष में कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि जो हाल के भूवैज्ञानिक है या भूविज्ञान संबंधी अनुसंधान है, ये स्पष्ट किया है कि पर्वत निर्माण जो है एक गतिशील प्रक्रिया होती है और सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हिमालय देखोगे तो हिमालय पर्वत अभी बन रहे हैं, इनकी ऊंचाई हमारी बढ़ रही है, अभी भी बनी रही ऊंचाई बढ़ रही है, तो ये सतत प्रक्रिया है। वैसे अरावली पर्वत देखोगे तो अरावली पर्वत बन के धीमे धीमे घट रही है, इरोजन वहाँ पे हो रहा है। तो इरोजन होने की वजह से अरावली पर्वत की जो हाइट है वो धीमे धीमे कम हो रही है। तो ये भी बनना बिगड़ना दोनों ही हमारी गतिशील प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। ऐसा हमारा रिसेंटली जो हमारे भूवैज्ञानिक या अनुसंधान रिसर्च है वो हमारे बताते हैं। और प्लेट विवर्तनिकी और मेंटल जो हमारी गतिशील जो डायनेमिक्स है, इसकी वजह से हमारी पर्वत बनते और बिगड़ते रहते हैं। और इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के 2 जो रिसेंट हमारे जो थ्योरी थे उसको हम लोग यहाँ पे पढ़े, और साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप के जो पर्वत हैं विश्व में उसको भी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग विभाजित किए। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।